नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में एक बार पूरा स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे हिंदी विषय में संज्ञा टॉपिक। हमने 2 पार्टों में चर्चा कर ली है। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आज हमारा टॉपिक क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। इसकी चर्चा करें। भाववाचक संज्ञा के बारे में चर्चा करें तो याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है, या इसको कह सकते हैं अदृश्य संज्ञा होती है। बाकी जितनी भी संज्ञाएं हम पढ़ेंगे सारी क्या होती है? दृश्य संज्ञाएं, यानी जिनको देखा जा सकता है ये, लेकिन अदृश्य संज्ञा होगी, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। और इसकी परिभाषा की बात करें, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो परिभाषा होगी जिस संज्ञा के शब्द के द्वारा कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के मनोविकारों को व्यक्त किया जाए, यानी उसके मन में जो भाव हो, उनको क्या, उसकी फीलिंग्स क्या हो, इन सबको जिस माध्यम से व्यक्त किया जाए वह कहलाएगी भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा नोट कर ले। परिभाषा क्या होगी? परिभाषा की बात की जाए, परिभाषा क्या होगी? तो इसकी परिभाषा होगी जिस संज्ञा पद के द्वारा व्यक्ति के मनोविकारों, नोट कर लें, जिस संज्ञा पद द्वारा व्यक्ति के मनोविकारों को क्या होगी? जिस संज्ञा पद के द्वारा व्यक्ति के मनोविकारों को व्यक्त किया जाए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा क्या होगी? जिस संज्ञा पद के द्वारा या जिस संज्ञा शब्द के द्वारा व्यक्ति के मनोविकारों को व्यक्त किया जाए उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा सदैव किस एक वचन में ही प्रयोग होगी, या नोट करके लिख लें इसको। भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन के रूप में प्रयुक्त होती है। भाववाचक संज्ञा सदैव किस रूप में? तो एक वचन के रूप में प्रयोग होगी। याद रखिएगा, केवल इसको महसूस किया जा सकता है। बताए हम पहले ही, अदृश्य होती है तो केवल इसको महसूस ही किया जा सकता है। अगर बात की जाए भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो भाववाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है। इसको भी नोट कर लें। भाववाचक संज्ञा के प्रकार। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? तो 2 प्रकार की। कौन कौन से? ऋण भाववाचक संज्ञा और यौगिक भाववाचक संज्ञा। पहली कौन सी होगी? ऋण भाववाचक संज्ञा। दूसरी कौन सी होगी? यौगिक भाववाचक संज्ञा। यौगिक भाववाचक संज्ञा। पहला कौन सा? ऋण भाववाचक संज्ञा। दूसरा यौगिक भाववाचक संज्ञा। अगर बात की जाए ऋण भाववाचक संज्ञा कौन सी होती हैं, तो बिना प्रत्यय या उपसर्ग वाली भाववाचक संज्ञाएं किसमें आएंगी? ऋण भाववाचक संज्ञा में। यानी हम इसको थोड़ा सा लिख लें, बिना उपसर्ग और बिना प्रत्यय वाली। यानी जिस भाववाचक संज्ञाओं में उपसर्ग और प्रत्यय नहीं लगा होगा वो किस में आएंगी? ऋण भाववाचक संज्ञा में। और इसमें क्या होगा? उपसर्ग
और प्रत्यय से बनी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। याद रखिएगा, इनमें जो होंगे इनमें उपसर्ग और प्रत्यय नहीं लगा होगा, इनमें उपसर्ग और प्रत्यय लगा होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इसमें आएगा प्रेम, ईर्ष्या और कौन से द्वेष, घृणा। देखिए इनमें क्या है, ना उपसर्ग लगा है ना प्रत्यय लगा है। जबकि इसमें बात की जाए मनुष्यता, मनुष्यता और क्या है मानवता, मनुष्यता मानवता और क्या है तो इसके बचपन, इसमें पन, देखिए इसमें ता, इसमें भी ता प्रत्यय यानी उपसर्ग प्रत्यय जुड़कर बनी है, तो इस एक क्या हो जाएंगी यौगिक भाववाचक संज्ञा। आगे बात करते हैं, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा है। थोड़ा यह वीडियो रात में बनाया जा रहा है, यानी रात में रिकॉर्ड किया जा रहा है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। कोई नहीं, आप लोगों को जो लिखा है वो दिख रहा है हमारे चेहरे से क्या। आइए बात करते हैं, इसके आगे थोड़ा सा प्रश्न पूछा गया है। बताइए जो भाववाचक संज्ञा होती है इसका निर्माण कितने तरीकों से किया जा सकता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, कितने तरीकों से किया जा सकता है, तो इसकी चर्चा करते हैं। प्रश्न क्या था उसको थोड़ा सा नोट कर लें। प्रश्न ऐसे था, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो ऑप्शन में थे 4, 5, 6 और 2। तो कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो 5 प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से, तो 5 प्रकार से किया जा सकता है, याद रखिएगा। अब वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करें। बात करते हैं पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, इसकी चर्चा करें। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जैसे लड़का, लड़का क्या है, एक जाति है। लड़का क्या है, एक जाति है, तो इससे क्या बन जाएगा, लड़कपन। लड़कपन क्या हो जाएगा, एक भाव हो जाएगा, लड़कपन। क्या हो गया, लड़कपन। ऐसे ही बात करें मित्र से मित्रता, मित्र से क्या हो जाएगा, मित्रता। मित्र से क्या हो जाएगा, मित्रता। याद ना, आजकल की मित्रता में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। कहा भी गया है, पैसा है तो मित्र संग ही डोले, पैसा है तो मित्र संग ही डोले, और पैसा ना हो तो मित्र मुँहों ना बोले। बाकी आगे एग्जाम्पल की बात करते हैं। शत्रु, शत्रु क्या है, एक जाति है, इससे क्या बना है, शत्रुता। शत्रु क्या है, एक जाति है, इससे क्या बना, शत्रुता। इसी से शिशु,
शिशु एक छोटे बच्चों की जाति है, इससे क्या बना शैशव। शैशव एक क्या होगा भाव होगा। ऐसे गरीब, गरीब क्या होगा एक जाति होगी, इससे क्या बना गरीबी। हमने चर्चा कर ली इसके। अब दूसरी चर्चा करते हैं सर्वनाम से कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। इधर चर्चा कर लें। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। कैसे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा, इसकी चर्चा कर लें। जैसे अपना, अपना क्या है, अपना एक सर्वनाम है, इससे क्या निर्माण हुआ तो अपनापन, यह भी एक भाव होगा। पराया, पराया से क्या होगा परायापन, पराया से क्या हो जाएगा परायापन। और बात करें तो मम मतलब मेरा, इससे क्या होगा ममता का निर्माण होगा। ऐसे हो जाता है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अगला प्रकार है विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। पहला, दूसरा, तीसरा क्या है विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा, इसकी चर्चा करें। जैसे मोटा, मोटा क्या है किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण है। मोटा से क्या हो जाएगा मोटापा, मोटा से क्या हो जाएगा मोटापा हो जाएगा। और ऐसे एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा हरा, हरा क्या है विशेषता किसी न किसी को बताएगा, उससे बन जाएगा हरियाली। कहते हैं ना बहुत हरियाली है आजकल तुम्हारे मन में चल रही ना, तो इसे हरा से क्या हो जाएगा हरियाली। यह भी एक भाव है। हरियाली का मतलब खुश रहना है, बहुत हरियाली है आजकल, वही मतलब आज बहुत खुश दिख रहे हो, तो हरियाली हो जाएगा। या ऐसे बात करें सुंदर से, बात की जाए किससे सुंदर, सुंदर किससे होगा विशेषता बता रहा है। सुंदर से क्या हो जाएगा सौंदर्य, या इसी से निर्माण होता है किसका सुंदरता का। ये तत्सम रूप होता है, तद्भव रूप होता है। अगर दोनों एक ही पेपर में आ जाए, मतलब एक ही क्वेश्चन में दोनों विकल्प दे दिए जाए, तो हमेशा प्राथमिकता किसकी दी जाएगी सौंदर्य की प्राथमिकता दी जाएगी। आगे बात करते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। यहाँ लिख लें चौथा क्या है क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्रिया से क्या कैसे होगा भाववाचक संज्ञा का निर्माण, तो इसकी चर्चा करें। जैसे क्या है सजाना, सजाना क्या है एक क्रिया है। सजाना से क्या हो जाएगा सजावट, सजाना से क्या हो जाएगा सजावट, सजाना से सजावट। ऐसे बनाना से बनावट, बनाना से बनावट। जैसे घबराना से घबराहट, और पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ना से क्या हो जाएगा पढ़ाई हो जाएगा। पिटना से पिटाई, ऐसे क्या होगा बड़बड़ाना से बड़बड़ाना बड़बड़ाहट, घबराना से घबराहट। ऐसे कह के एक अंतिम बचता है पांचवा, कौन सा है अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अव्यय से क्या हो गया भाववाचक संज्ञा का निर्माण। कौन कौन से, जैसे तेज से, तेज क्या है एक अव्यय है, इससे क्या हो जाएगा तेजी ना, तेज से क्या हो जाएगा तेजी। दूर से दूरी,
दूर से क्या हो जाएगा, दूजी। उम्मीद करते हैं आपको भाववाचक संज्ञा समझ में आई होगी। आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।